यह कहानी है गांव में रहने वाले गरीब मजदूर की, जिसके पास ना तो रहने के लिए पक्का मकान था और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की ठीक से रोटी थी। वह एक टूटी-फूटी झोंपड़ी में अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी को जन्म देते ही उसकी बीवी गुजर गई थी। जब से उसके पास डबल जिम्मेदारियां आ गई थी, अपनी बेटी को भी संभालना और उसके पालन पोषण के लिए मजदूरी मेहनत करके लेके आना, यही उसका धर्म और कर्तव्य बन गया था। मजदूर के पास ना तो कोई काम था और ना ही कोई ज़मीन थी जिसमें वह मजदूरी कर सके, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे भी गांव में उसे थोड़ा बहुत काम मिलता वैसे ही कर लेता और अपनी बेटी का पेट भरता। बस मजदूर का एक ही सपना था, मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई कर कर बड़ी अफसर बने। लेकिन मजदूर का सपना ये कैसे पूरा हो? उसके पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं है जिससे वह अच्छी पढ़ाई अपनी बेटी को करवा सके। उसके पास तो फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही अपनी बेटी को कपड़े दिलाने के पैसे थे। वह ठंड में एक फटे पुराने कंबलों में और फटे पुराने कपड़ों में ही बसर करते थे। ऐसा देखकर सब लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन गरीब मजदूर उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानता था। वह कहता था, हमारे हालात ही ऐसे हैं तो इंसान ही क्या करेगा, हम पर तो हंसेगा ही। पर हे परमात्मा, जो दिन तू मुझे दिखा रहा है मेरी बेटी को ना दिखाइयो। इसका भाग्य मैं चाहता हूँ बहुत ही सुंदर और उज्जवल बने, ताकि लोग इसे देखकर ये कहें, हाँ यह गरीब मजदूर की बेटी ने आज कितने बड़ा नाम किया है। यह मेरी दुआ है आपसे कि परमात्मा मेरी बेटी के भाग्य में अच्छा सुख प्रदान करें। गरीब मजदूर घर का काम कर कर अपनी बेटी को खाना खिलाकर मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता है और बहुत जगह काम ढूंढने के बाद उसे एक जगह काम मिलता है और वह काम करता है ताकि उस काम को करने के बाद उसे पैसे मिलें और उससे वह घर पर राशन ले जा सके। जब वह शाम को घर लौटता है तो ठंड काफ़ी हो चुकी होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। वह मन ही मन सोचता है मेरे परमात्मा, मेरे कैसे हालात हैं, मैं अपनी बेटी के लिए ठंड के कपड़े भी नहीं खरीद सकता। मैं कैसा बेबस लाचार बाप हूँ जो अपनी एक बेटी का भी अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकता। वह इन बातों को सोचकर आंखों में आंसू भर लाता है। तभी एक चाय के दुकान पर पहुंचता है और थोड़ी देर बैठ जाता है। चाय का मालिक उसे देख रहा होता है और कहता है, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो, एक कप चाय पी लो। वो बोलता है, नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी चाय पी सकूं, मुझे घर जाना है, मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है। वह कहता है, कोई बात नहीं, एक कप चाय आप ऐसे ही पी लो, ठंड काफ़ी है। और वह आँच भी सुलगाता है जिसके पास वह दोनों बैठते हैं और बात करते हैं। तभी मजदूर अपनी बातें सेठ को बताता है और कहता है, मेरे पास एक बेटी की जिम्मेदारी है जिसे मैं निभाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी आमदनी नहीं है। जब भी वह दुकानदार कहता है, क्यों परेशान होता है, अच्छे भी दिन आते हैं और बुरे भी दिन आते हैं, तेरे अभी बुरे दिन हैं, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, बस तू अपनी बेटी का ध्यान रख और उसे पढ़ाई लिखाई करा। वह कहता है, सेठ मेरे पास तो किताब खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तभी वह चाय की दुकान का मालिक कहता है, कल तुझे मैं किताब ला के दूंगा और अपनी बेटी को देना, वह मन लगा के पढ़ाई करेगी। मजदूर कहता है, ठीक है सेठ, मैं कल फिर आऊँगा, आप किताब ले आना। तो किसान अगले दिन मजदूरी कर कर फिर से उस सेठ के पास चला जाता है और सेठ बहुत सारी किताबें लेकर आता है और वह ले जाकर अपनी बेटी को कहता है, बेटी ये ले किताब और तू मन लगा कर पढ़। मैं चाहता हूँ
तू भी एक अच्छी अफसर बने, मेरी तरह ना रहे। वह बेटी अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर मन ही मन में ठान लेती है, पिताजी मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। देखते ही देखते समय बीत जाता है और वह लड़की बड़ी हो जाती है और पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट नंबर पर आने लगती है। किसान को कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक जुनून नज़र आता है। उसे लगता है ये तो मेरा सपना पूरा करके ही रहेगी। मजदूर आदमी की धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है और वह बीमारी की ओर बढ़ जाता है। धीरे धीरे वह बीमारी में इतना घिर जाता है कि वह अब कमाने भी नहीं जाता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी बेटी को अच्छी सलाह देता है। दूर की बेटी को और दिन रात टेंशन सताने लगती है कि अब मेरे पिताजी बीमार रहने लगे हैं, जल्दी से जल्दी मैं अब पिताजी का सपना पूरा करूं ताकि मैं अपने पापा का इलाज अच्छे से करवा सकूं। वह शहर जाती है और पढ़ लिख कर लौट कर गाँव में आती है तो वह एक अच्छी डॉक्टर बनकर गाँव में आती है। सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह सबसे पहले अपने पिता का इलाज करती है, अपने पिता के लिए पक्का मकान बनाती है। गांव वाले मजदूर की बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों को भी मजदूर की बेटी जैसा बनने की शिक्षा देते हैं। इस कहानी से हमें यह अनुभव मिलता है कि संघर्ष ही जीवन है। हमें कभी भी बिना मेहनत करे हार नहीं माननी चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। लोग वाग भले ही हमारा हंसी मजाक उड़ाएं, लेकिन हमें कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें उड़ाने का मौका दिया है और भगवान हमें इस काबिल बनाए कि हम इन्हें जवाब ना दें, भगवान इन्हें जवाब दे। ऐसा ही हमें अपने जीवन में करना चाहिए।